भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सवाल नंबर करेंगे दूसरे का एक, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? सारणी का बहुलक। यह आपको वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है। सवाल हमने नोट कर रखा है। सबसे पहले इसका बहुलक निकालें। क्या निकालें? बहुलक। तो यहाँ पे सबसे पहले बारंबारता में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21। तो 21 को मान लेंगे, आप मान लेंगे F1। क्या मान लेंगे? F1। F1 के ऊपर वाली संख्या होती है F0 और नीचे वाली क्या होती है आपकी? F2। ये हमारा हो जाए क्या? F1। अब F1 के सामने वाली जो ये आपके F1 के सामने वाली ये जो दिख रही है, यहाँ पे ये हो जाएगा L बराबर आपका कितना हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा आपका 30। क्या हो जाएगा? 30। और H बराबर हो जाएगा आपका, यानी 40 में आपका 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। अब निकालना क्या है? हमें निकालना है बहुलक। तो आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर, सूत्र होता है बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस कोष्टक में होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और क्या हो जाएगा? गुणे H। ये आपका हो जाएगा सूत्र बहुलक बराबर। आपका सब कुछ पता है तो इसमें रखते चले जाइए। यहाँ पे L का मान आपका कितना दिया? 30 दिया। कितना दिया? 30 प्लस F1 का मान आपका कितना है? F1 का मान है 21। कितना है? 21। 21 माइनस आपका F0 का मान है कितना? 18। इस प्रकार रखते चले जाएंगे और 2F1 का मान 21 और F0 का मान आपका कितना है? 18 माइनस F2 का मान कितना आपका? 15 गुणे H का मान हमने निकाला यहाँ पे, ये कितना है? 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर में कितना दिया है? 30। कितना दिया है? 30। 30 रखेंगे प्लस 18। 21 में जब 18 घटेगा तो आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 और बटे कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 माइनस इसको जोड़ लेंगे तो 8 5 13 हासिल 1 और कितना हो जाएगा? 3 गुणे कितना है आपका? 10। अब इसको क्या करेंगे? बराबर में आपका दिया 30 प्लस ऊपर गुणा करेंगे, 10 3 30। आपको इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 और यहाँ पे कितना? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो इसको क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बटे 1 करके लासापा ले लीजिए। लासापा आपका कितना हो जाएगा? लासापा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 तियाँ 27 270 और प्लस कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 30। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 270 में आप 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 हासिल लगा 1, यहाँ 300 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा आपका? बटे हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 100। तो आपका आ जाएगा 33.33। कितना हो जाएगा? 33.33। आपका सवाल नंबर दूसरे का बी है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है, ये सवाल मैंने लिख रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचना है। यहाँ पे हल डाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। तो वृत्त खींच लेते हैं। ये आपका वृत्त है। वृत्त में कह रहा है यहाँ पे एक केंद्र बिंदु से एक त्रिज्या है। क्या है? एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा डाल देते हैं यहाँ से। एक ये स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर, यानी मान लीजिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये आपकी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से एक त्रिज्या खींच देते हैं मध्य बिंदु से। यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या। क्या हो जाएगा? ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। फिर त्रिज्या यहाँ पे O मान लिया, यहाँ पे बिंदु A ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? यहाँ पे ले लिया B और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। इसको सिद्ध करना है तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ को इसको बीच से इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है? तो क्या लेंगे? त्रिभुज 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 POA में, त्रिभुज POA में, यानी P ये वाला आपका, ये वाला P और O और आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे A हो जाएगा। POA में
तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, कोण PAO बराबर कितना है 90 डिग्री। यानी हमारे कितना है आपका, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 होगा तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको ले लेंगे यहाँ से PO का स्क्वायर, PO स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। यानी PO स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस ये वाला कितना हो जाएगा OA स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। अब त्रिभुज ये नीचे वाला ले लेंगे, जो आपका ये नीचे वाला दिख रहा है ये वाला। अब त्रिभुज ये नीचे वाला ले लेंगे, ये वाला आपका दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, त्रिभुज POB में। तो इसी प्रकार हो जाएगा POB में। तो यहाँ पे हो जाएगा PO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये आपका PO स्क्वायर, ये उभयनिष्ठ भुजा आपका इस जो आकृति दी है ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। PO आपकी क्या कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो PO स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा OB स्क्वायर और प्लस PB स्क्वायर। PO स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2। आपको पता होना चाहिए कि OA बराबर किसके है, OB के। OA बराबर क्या है, OB के। यानी इसका कहने का मतलब है ये वाली भुजा बराबर इसके हो जाएगी। ठीक है, OA बराबर किसके है, OB के, ये कहना चाहता है उस। तो OA बराबर किसके है, OB के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ले ले। PO स्क्वायर दोनों बराबर, तो इनको भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो आपका हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो आपका क्या है, OA बराबर किसके, OB के है। तो OA को हम क्या मान लेंगे, OB मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्योंकि OA बराबर किसके, OB के, बराबर OB स्क्वायर प्लस किसके हो जाएगा, PB स्क्वायर। दो OB स्क्वायर तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। कितना होगा, PA स्क्वायर बराबर PE स्क्वायर। घात से घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा PA बराबर PB। ये हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, PA बराबर PB। प्रूफ्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन स्पर्श रेखाओं को क्या करना था, सिद्ध करना था। PA बराबर किसके हो जाएगा, PB के। ये तो कह रहा था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, PA बराबर PB के सिद्ध कर दिया। सवाल नंबर दूसरे का सी देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ये आपका सवाल दे रखा है, दूसरे का सी है। तो क्या सिद्ध करना है, ये समरूप त्रिभुज होंगे। क्या समरूप त्रिभुज होंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे। क्या कह रहा है सवाल आपका कह रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज इधर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको मानते हैं A, B और C। इसको मानते हैं PQR। क्या मानेंगे, PQR। तो इसको क्या है, यहाँ पे हमारा दिया है, ये इसको सबसे पहले यहाँ पे दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका दिया 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें भी मानेंगे, इसमें मानेंगे 4.5 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है, नहीं इसको 12 ले लीजिए, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आप इसको मान लीजिए। अब दोनों समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, समरूप त्रिभुज की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, AB बराबर भुजा PQ की हो जाए, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुज के लिए, समरूप त्रिभुज के
लिए, समरूप त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा समरूप त्रिभुज के लिए, आपका समरूप त्रिभुज के लिए हो जाएगा ए बी बटे, अब इस वाली भुजा पी क्यू आपका हो जाएगा पी क्यू। तो ए बी बराबर कितना दिया 3 दिया, और पी क्यू बराबर दिया 4.5, तो यहाँ दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 दूना 30, 15 तें 45। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 2/3। इसी प्रकार इस वाली भुजा को ले लेंगे, इसी प्रकार किसको ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना आ गया 2/3 हो गया आपका। इसी प्रकार इस वाली भुजा को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ए सी बटे, अब जब ये वाली भुजा को लेंगे ए सी आपकी हो जाएगी ए सी, और इसका कितना हो जाएगा पी आर, तो पी आर अब बराबर ए सी का मान कितना दिया 8 दिया है, पी आर का मान आपको कितना दिया 12, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो 4 से काटिए 4 दूना 8, और यहाँ पे 4 तें 12 हो जाएगा। तो ए सी बटे पी आर बराबर हो जाएगा आपका 2/3। ये वाली भुजा इसी प्रकार इसको ले लेंगे, इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा बी सी बटे कितना हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, तीनों भुजाओं को पर सिद्ध कर लेंगे, यानी बी सी और क्या हो जाएगा क्यू आर। तो बी सी आपका दिया कितना 6 और क्यू आर दिया आपका 9, तो यहाँ पे कितना 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 2/3, यानी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। तो यानी बी सी बटे क्यू आर बराबर 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों भुजाएं, अब तीनों भुजाएं आपस में क्या, तीनों भुजाएं आपस में समान है, तीनों भुजाएं आपस में क्या है समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा ये समरूप त्रिभुज है, क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज, क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज। यानी यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल एस कसौटी से, किससे ट्रिपल एस कसौटी से आपका क्या हो जाएगा ये समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे बना देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमारा क्या हो जाएगा इसी को सिद्ध करना। सवाल नंबर दूसरे का ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपका सवाल दे रखा है, भिन्न निकालना है, देखते हैं। ये आपका सवाल है, ये दिया है। तो किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं, तो वह 4/5 हो जाती है। हम यहाँ से हल डाल लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे माना भिन्न बराबर x/y, कितना हो जाएगा x/y। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, क्या प्रथम शर्तानुसार कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है आपकी 4/5। तो तिरक गुणा कर लीजिए तो 5x + 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चर राशि अलग, अचर राशि अलग, तो 5x - 4y बराबर हो जाएगा 4 - 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x - 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 1, समीकरण नंबर 1। यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसके बाद द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा, कह रहा है भिन्न में, किसमें भिन्न हमने क्या मान रखी थी x/y। अब कह रहा है भिन्न में यदि अंश और हर में कितना 5 घटाया जाए, अंश में भी 5 घटाता है और हर में भी कितना घटाता है 5 घटाता है, तो उसका मान कितना हो जाता है भिन्न का 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x - 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा y - 5। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x, इस साइड आएगा माइनस का y बराबर माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - y बराबर हो जाएगा 5। समीकरण नंबर आपका कितना होगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लें, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, 5x - 4y बराबर माइनस का 1 समीकरण नंबर 1 था आपका, और 2x - y बराबर 5 समीकरण नंबर क्या था आपका, समीकरण नंबर 2 था। 2x - y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 में
समीकरण एक में एक का गुणा तथा समीकरण दो में कितने गुणा, दो में आपका हो जाएगा 4 का गुणा। कितने का, 4 का गुणा करने पर ये आपका हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, आप गुणा कर लेते हैं। आपका 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x माइनस 4y और हो जाएगा 4 पंचे 20। अब चिन्ह चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस और माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3x। जब 8 में 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 21, तो 100 बराबर हो जाएगा माइनस का 21 बटे 3, 3 सत्ते 21, तो 100 बराबर कितना आ गया आपका, कितना आ गया 100 बराबर माइनस का 7। 3 का 3, 3 सत्ते 21, तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब इधर लिख लेंगे इसी साइड, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से लिख देते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, किसमें, एक में रखने पर समीकरण एक में रख देते हैं। तो यहाँ पे एक क्या समीकरण एक है आपका 5x माइनस 4y बराबर कितना, माइनस का 1, तो 5x का मान आया माइनस का 7, x का मान कितना है माइनस का 7, नहीं माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3x था ना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस ये भी हो जाएगा और प्लस का 7 आएगा, कितना आएगा प्लस का 7, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 7, तो यहाँ पे 7 प्लस का हो जाएगा, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे किसका हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आप 5 में 8 घटेगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 20, अब तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ पे जब कट गया तो 21 बटे 3, 3 सत्ते 21, तो प्लस का 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 7 रख दिया x का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पना 35 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 35, क्योंकि इस साइड जाएगा तो माइनस का 35, तो माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा y बराबर 9। और भिन्न हमने क्या मान रखी थी, भिन्न हमने मान रखी थी कितनी x बटे y, तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 बटे 9, भिन्न बराबर कितना आ गया 7 बटे 9 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भिन्न बराबर 7 बटे 9। प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं माइनस माइनस दोनों क्या हो गए थे कट गए थे, तो प्लस का 7 आया था, तो भिन्न बराबर वहाँ कितना हो गया, भिन्न बराबर 7 बटे 9 हो जाएगा। सवाल नंबर आपका दूसरे का ही है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। यहाँ पे दिया सवाल 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे ये सवाल दे रखा है, यहाँ पे दिया 9x² माइनस, यहाँ पे 9 और 2 को गुणा करेंगे 18, 18 गुणनखंड करेंगे तो 36 18 कितना हो जाएगा 36 18, तो 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका कॉमन कितना, यहाँ पे आपका कॉमन 3x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3 3 का 9, 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन है, क्या है प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका बराबर आपका 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरे में 3x माइनस 2 कॉमन है आपका, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा आपका, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 बटे 3। एक बार इसके बराबर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 3। तो आपके इसके हो जाएंगे x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे 3 और हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 बटे 3, इसके दोनों हो जाएंगे x बराबर 2 बटे 3, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे 3। अभ्यास दूसरे का ये जो दूसरे का जो f है सवाल नंबर वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16a और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब ये सवाल इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सवाल लिख रखा है, ये है, यहाँ पे डालेंगे हल, क्या डालेंगे हल।
आपका हल पड़ जाएगा। कह रहा वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। तीसरा पद क्या है आपका 16। तो सबसे पहले तीसरा पद लिखेंगे यहाँ के तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा 2D। A प्लस 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा A प्लस 2D। तो तीसरा पद हो गया प्लस 2D। अब कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बराबर A प्लस 2D। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका 1। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। अब सवाल नंबर यहाँ पे देखना है। कह रहा है और सातवां पद पांचवें पद से कितना 12 दिखे। तो ये चाहे इस तरीके A7 और माइनस कितना हो जाएगा A5 बराबर कितने का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन कह रहा है कि सातवां पद क्या है पांचवें पद से 12 देंगे। तो इस तरीके कर दिया। चाहे से लिख लीजिए चाहे इस प्रकार लिख लीजिए। चाहे लिख लीजिए A7 बराबर हो जाएगा 12 प्लस A5 एक ही चीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना हमें वही मान लेंगे A7। तो आपका A7 यहाँ पे लिख देना है। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D। यानी अगर यहाँ पे 7 होगा यहाँ पे 1 की कमी हो जाती है प्लस 6D। और A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहाँ पे रख देते हैं A7 की जगह A7 बराबर यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A7 तथा A5 के मान कहाँ पे रख लेंगे समीकरण 2 में रखने पर क्या करने पर रखने पर रख देते हैं। तो A7 का मान कितना है आपका A7 का मान है आपका कितना A प्लस 6D और माइनस आपका A5 का मान A प्लस 4D बराबर कितना है आपका 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस 6D बराबर हो जाएगा कितना नहीं सॉरी माइनस का अंदर क्या हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4D बराबर 12। माइनस का A अब प्लस का A कट जाएगा। तो यहाँ पे 6D माइनस कितना हो जाएगा 4D बराबर आपका 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। तो 2 से कट जाएगा 2 छक्का 12। D बराबर कितना आ गया आपका D बराबर आ गया आपका कितना 6। कितना D बराबर आपका 6 कितना आ गया 6 2 छक्का 12। तो D बराबर आपका 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे D का मान यहाँ पे लिख लीजिए D का मान समीकरण 1 में रखने में किस में रखने पर 1 में रखने पर D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था आपका समीकरण 1 था A प्लस 2D बराबर कितना था 16। तो A प्लस 2D का मान कितना है 6 बराबर 16। तो A प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 कितना 16 माइनस 12। तो A बराबर कितना आ गया A बराबर आ गया 4। जो A आया हमारा 4 उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे प्रथम पद। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर यानी प्रथम पद आपका कितना हो गया प्रथम पद A बराबर आपका आ गया 4। द्वितीय पद क्या होता है द्वितीय पद A प्लस क्या होता है D। A का मान है 4 D का मान आपका कितना है D का मान आपका है 6। D का मान कितना है 6। तो द्वितीय पद हो जाएगा आपका 10। अब तृतीय पद निकाल लेते हैं। तृतीय पद तो कितना हो जाएगा A प्लस यानी A3 होता है। तो A प्लस कितना हो जाएगा 2D। तो A का मान आपका है 4। A का मान कितना है आपका A का मान है 4 2 और D का मान कितना है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 12 यानी ये आपका हो जाएगा कितना 16। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार सब निकल आएगा। तो यानी A1 और A2 और किसका A3 इसी प्रकार निकलता चला जाएगा। A1 का मान आपका कितना है 4 और A2 का मान है 10 A3 का मान है 16 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे क्या हो जाएगा श्रेणी क्या हो जाएगी श्रेणी यानी समांतर श्रेणी बराबर कितना हो जाएगा 4 10 16। इसी प्रकार निकलता चला जाएगा।